हेलो जी, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्री कुंज ब्लॉग्स में। हर गृहिणी की शुरुआत होती है किचन से और ख़त्म भी किचन पर ही होती है। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं नहा कर आ गई हूँ। किट्टू गया है नहाने और बच्चों का आज लास्ट पेपर है। उसके बाद उनकी 15 दिन की छुट्टियां हैं। शायद अभी मैसेज आया नहीं है लेकिन आ जाएगा। बच्चे बोल रहे थे कि उनकी अभी 15 दिन की छुट्टी हैं, तो उनका आज लास्ट पेपर है। और अब तो मैं सुबह उठकर नहाने जाऊं उससे पहले मैंने दाल भिगो कर रख दी थी। तो चने की दाल और मूंग की दाल दोनों भिगो के रखी थी क्योंकि मुझे बनाने इनके चीले। और दूसरी दाल मैंने मिक्स नहीं की है, आप चाहो तो और दूसरी दाल भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जो खरी ये इस तरीके से दाल भिगो कर और बनाते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मेरे मूंग की दाल में छिलके ज़्यादा हैं, घर की दाल है, तो फिर उसको मैंने थोड़ा अलग भिगो दिया था क्योंकि उसके छिलके थोड़े मैं निकाल दूंगी, नहीं तो फिर कड़वा सा उसमें टेस्ट आएगा। वैसे तो अच्छे लगते हैं लेकिन बच्चे थोड़े नाटक करते हैं, इसीलिए उनके हिसाब से बनाना पड़ता है। तो यहाँ मैंने पूरा पेस्ट पीस लिया था दोनों दाल का और उसमें मैंने थोड़ी सी लहसुन डाल दी थी, 2-3 कली लहसुन डाली थी। उसके बाद हल्दी मिर्ची और नमक डालना है, अजवाइन ज़रूर डाला है क्योंकि अजवाइन मैं डाल देती हूँ। या तो मैं पराठे बनाती हूँ, किसी के भी पराठे बनाती हूँ तो भी उसमें डालती हूँ, और इस तरीके से अगर कुछ चीले बना के दे रही हूँ तो भी डाल देती हूँ क्योंकि बच्चों का रहता है, उनको नहीं भी खाना होगा ना तो थोड़ा बहुत वो नाटक भी करते हैं। और होता है कभी बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो उससे भी उसको प्रॉब्लम होती है, तो अजवाइन से ना सही रहता है। तो हरा धनिया डाल दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। खाना बनाने का क्या है कि मैं उनको रोज़ अच्छे से अच्छी नई से नई डिश उनको बनाकर दे सकती हूँ, अच्छी हेल्दी चीज़ें भी दे सकती हूँ। लेकिन वो है ना, तो बच्चों का ना नाटक बहुत रहता है, वो खाते नहीं है कुछ भी ऐसी चीज़ें। अगर पराठे में धनिया डाल दिया है तो वो धनिया जीरा ये सब मतलब बिन बिन के मिर्ची सब अलग निकाल देते, तो मतलब वो बिगाड़ उस चीज़ को ना बिगाड़ ही देते हैं और फिर वो थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे। इससे ना मेरा मन नहीं करता, तो मैं वही चीज़ें देती हूँ जो वो खाते हैं। बड़े होंगे तो खाएंगे ही सही, अभी वो छोटे हैं तो उनके हिसाब से मैं बना के दे देती हूँ। और हाँ, कल रात को मैंने बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बनाई है, आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो ब्लॉग को बीच में स्किप मत करना और फुल वॉच करना। और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना ताकि मेरे न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उसे देख पाएँ। और अभी लगा रही हूँ पोछा, झाड़ू मैंने लगा दी थी पूरे घर में। और फिर खाना बनाने के बाद ही मैं ये वाला काम करती हूँ, उसके बाद जाती हूँ छत पे, कपड़े धोने का काम वो निपटाती हूँ। तो हम महिलाओं के पास यही काम है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े बच्चे खाना बनाना, इनको घर वालों को संभालना, उनकी ख्वाहिशें पूरा करना, उनके ऑर्डर मानना, उनके हिसाब से चलना। तो बस यही काम करते करते हमारी आधी उम्र निकल जाती है। तो बस इसी काम को लेकर मैंने एक नई शुरुआत करी है, तो उस नई शुरुआत को आगे ले जाने में आप सभी की मदद चाहिए। तो मुझे पता है कि आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे। और मैंने जो रात को मतलब कल रात को जो बनाया था वो था हरे चने का हलवा। तो चने को मैंने पीस लिया है मिक्सी में इस तरीके से, और घी डाला है कढ़ाई में और इस पेस्ट को डाल दिया है। तो अब इसको भूनना है, इसको तब जब तक भुनना है तब तक ये इसका कलर चेंज नहीं हो जाए और वापस से ये घी किनारों पे नहीं छोड़ दें। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है और हिलाना है, और कढ़ाई में चिपकना नहीं चाहिए, ये चिपकता है, चिपकेगा तो फिर जला जला सा इसमें टेस्ट आएगा। तो ये देखिए कलर भी इसने बदल लिया है और ये घी भी वापस से किनारों पर छोड़ दिया है। तो अब यहाँ पे मैं डालूँगी शक्कर, और शक्कर को मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हम दूध। तो ये चने हैं, इनका सीजन भी जा रहा है और चने सूख गए हैं, ये आखिरी चने थे। तो किट्टू के डैडी को ये बहुत पसंद है हरे चने का हलवा। तो उन्होंने बोला था बनाने का, तो फिर मैंने सुबह बोला था लेकिन सुबह फिर इतना टाइम नहीं मिलता है और ऐसी चीज़ों को ना बनाने में टाइम लगता है। फिर बच्चों का स्कूल जाने का होता है तो वो बन नहीं पाता सही से। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना जो मैं शाम को ही बनाती हूँ, तो फिर मैंने शाम को ये हलवा बनाया था। तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करूँ। तो पहले मैंने पक चुका है हलवा, तो मैं भूल गई थी बताना। तो पहले मैंने डाला था नारियल का बूरा, और अभी डाल रही हूँ इलायची का पाउडर, और मैंने ठंडा हो गया थोड़ा सा तो इसको कटोरे में निकाल लिया है। तो आपको कैसा लग रहा है, और खाने में भी बहुत अच्छा था। और हाँ, अगर आप बना रहे हो और उसको और अच्छा दिखाना चाहते हो तो आप इसमें ग्रीन कलर का जो फूड कलर आता है वो भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा कलर आता है। लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छा है, मैंने इसमें कलर नहीं डाला।
और ये सूजी के पापड़ है जो मैंने बनाए थे वो सूख गए हैं, तो अब इनको मैंने रख दूँगी। अच्छे से मैंने एक बार इनको धूप लगा दी है ताकि ये बीच में ख़राब ना हो। और फिर अभी लग गई हूँ वापस से अपने काम में। पोछा लगाने के बाद आई थी मैं ऊपर कपड़े धोने। कपड़े मेरे धुल चुके हैं, पर मैं कंबल धोना था मेरे को, जो डेली यूज़ हो रही हैं उनको धोना था। तो ये वाली कंबल बहुत भारी भी हैं और बड़ी भी हैं, तो ये इसमें पूरी नहीं आएगी, लेकिन मैं इसको ना आधा आधा करके इस तरीके से मशीन में धो लेती हूँ, तो ये अच्छे से धुल जाती है। और आप देख रहे हो कितना गंदा पानी निकल रहा है इसमें से, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है इसमें। और ये जो रखी है इनको धोना है। और इस तरीके से बीच बीच में मैं कुछ चीज़ें हैं जो करती रहती हूँ, तो जब सफाई का टाइम आता है तब इतना कुछ ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। और अभी कपड़े मैं फैला दूँगी। थोड़ी दिक्कत यही है कि ड्रायर ख़राब हो गया है, तो वो बस थोड़ी देर में पानी में निकाल कर इनको इसी तरीके से रख देती हूँ, तो पानी निकल जाए उसके बाद कपड़े फैला देती हूँ। और बेसिन को अच्छे से साफ़ करके और इसके ऊपर ही मैं जो कंबल में धोने के लिए डाली हूँ उसको रख दूँगी, तो उसका भी पानी यहाँ से निकल जाएगा। ये जो बड़ी बड़ी जो 2 कंबल है ना, इनमें थोड़ी ज़्यादा ही धूल हो गई थी, और इनको ये तो पूरी इसके अंदर आ जाती हैं, तो इसको इस तरीके से धो लेती हूँ। लेकिन ये जो बड़ी कंबल है इसको 2 टाइम में करके धोना पड़ता है, तो ये अच्छे से धुल जाती है और अच्छे से साफ़ भी हो गई है। तो पहले तो मैंने इसको यहाँ पर डाली, लेकिन ये सही से आ नहीं रही थी और उधर की साइड धूप लगेगी नहीं, तो इसको मैंने फिर बाद में बदल दिया था और उसको फिर मैंने उधर की साइड डाला। और धुलने के बाद ना ये अच्छे से चमक गई हैं, आप देख सकते हो। तो ये मैं इस तरीके से थोड़ा सा बाँस रख दिया और इसके ऊपर मैंने लटका दिए हैं। तो इसको सूखने में ना थोड़ा टाइम लगेगा। आज सूखेगी और थोड़ी बहुत कल सूखेगी, तो 2 दिन इसको सूखने में लग जाएंगे और सारा काम यहाँ पर मेरा ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।